बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए दिन का आगाज़ करते हैं नए व्लॉग के साथ। रात को मैं अम्मी की तरफ तो आ चुकी थी, तो आज जब दिन चढ़ा तो सुबह की हम सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे। दावत की फुल तैयारियाँ हो रही थी। अब फाइनली शाम हो गई थी, तो दावत की फुल तैयारी जो थी ना एंड पर थी। सब अपना अपना काम कर रहे थे। आधी चीज़ें तो रात को बना के सिस्टर ने रख ली थी। सब आई हुई थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों ने कपड़े पहन लिए थे, मैंने भी फाइनली पहन लिए थे। लोन का सूट ही पहना था क्योंकि गर्मी का मौसम है। बादल तो बाहर बहुत था, हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर ना चूल्हा जलने की वजह से थोड़ा हबस हुआ हुआ था। क्योंकि बहुत सारी डिशेस बन रही थी, बच्चे खुशी से नाच रहे थे। तो ना सिस्टर ने चिकन ब्रेड वगैरह बना रही थी, बहुत मज़े की टेस्टी बनाती है। एक साइड पे भाभी जो है बिरयानी बना रही थी, तो सब हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैंने सीख कबाब बनाने थे, मकरोनी बनानी थी, तो सब कपड़े वगैरह ये पहन के चेंज करके आ रही थी। सिस्टर वगैरह भांजी सब ने कपड़े पहन लिए थे। भाई जल्दी से जो एयर फ्राई के अंदर चिकन ब्रेड कर रहा था, और साथ साथ वो गुस्से में बोल रहा था कि मेरी दावत थी तो हम दूल्हा दुल्हन जो है वो लगे हुए हैं। तो सब जो कपड़े पहन लिए हैं सब ने, और हम अभी तक वैसे ही कपड़ों में घूम रहे हैं। तो हमने इसके कहा आप कपड़े चेंज कर लो। भाभी की बिरयानी भी ऑलमोस्ट होने वाली थी, तो जल्दी से ये बिरयानी फ़िनिश करेंगे। तो मैंने फिर सीख कबाब बनाने थे मसाले वाले, और साथ मैंने मकरोनी बनानी थी। तो हर चीज़ रेडी थी। अब्बू के पास सारे बच्चे हमेशा की तरह फिर छोड़े हुए थे। वो बच्चों के पास ही उनका ध्यान रखते हैं। साथ उनको चिकन ब्रेड टेस्ट करवाई थी, कहते बहुत मज़े की बनी है, कमाल की थी। सब बच्चे चिकन ब्रेड के पीछे पड़े हुए थे कि हमें दे दो, हमें दे दो। हमने कहा बस अभी दावत में तकरीबन 1 घंटा था। अंकल वगैरह सारे बाकी जो बहनोई वगैरह थे उनके आने का वेट कर रहे थे। बड़े कमरे में एसी जो है वो ऑन कर दिया था भाई ने कि उतनी देर कमरा चिल हो जाए, क्योंकि चूल्हे के साथ बहुत बस हुआ था। खीर जो थी वो भाभी ने बना ली थी रात को ही, तो वो फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। बाकी जो खीर है वो भी फ्रिज के अंदर रखी थी कि वो भी नॉर्मली जिसको ज़्यादा ठंडी जिसने खानी होगी वो खा लेंगे। तो इस तरह तैयारियां चल रही थी, अल्लाह गुल्ला हो रहा था। और पता है हमेशा घर जो है ना खुशियों के साथ, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सबको, भरे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब बहुत खुश थे क्योंकि आधे मेहमानों का वेट हो रहा था। भाई ने थोड़ा गेट खोला कि चूल्हे के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो फाइनली जो है सब आ चुके थे, खाना लग चुका था। खाने में मैंने मकरोनी बनाई और सब कह रहे थे कि बहुत मज़े की टेस्टी मकरोनी बनी है। चिकन ब्रेड थी, बीफ कौरमा सिस्टर ने बनाया, दही भल्ले अम्मी ने बनाए थे, चिकन कौरमा भी सिस्टर ने बनाया, बिरयानी भाभी ने बनाई। काफ़ी कुछ बहुत कुछ था खाने के लिए, और सब बहुत खुश थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। खाना फिनिश करने के बाद सबको चाय की तलब हुई। फिर छोटी सिस्टर जो है चाय बहुत मज़े की बनाती है। दूसरे कमरे में हम बस बेड के ऊपर बैठ गए। आधे मेहमान उस कमरे में थे इसी में, आधे बाहर बादल आ गया था, बारिश होना शुरू हो गई। तो हम जो है ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि अपना घर में ना देसी तरीके से खाने का मज़ा कुछ और होता है। रेस्टोरेंट में भी जाने का दिल कर रहा था, लेकिन घर में ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा घर में जो शोर गुल होता है ना, हल्ला गुल्ला, उसका मज़ा ही और होता है। अंकल जो है बहरिया से आए थे, वो केक लाए थे, बहुत खूबसूरत केक था। उन्होंने सबको लिखा हुआ था ऑल हैप्पी रहो, कि सब खुश रहें। तो फिर वो कहते दूल्हा दुल्हन केक काटेंगे, नाइफ़ लाओ। सब नाइफ़ का वेट कर रहे थे। चाय भी बन रही थी अंकल वगैरह के लिए, सबके लिए। छोटी सिस्टर बहुत मज़े की चाय बनाती है, वो चाय बना के ले आई। और ना फिर हम सब ने मिल के, बच्चों ने काम कि कोई कह रहा था मैंने केक काटना है, कोई कह रहा था मैंने काटना है। तो हमने कहा सब दूल्हा दुल्हन के साथ मिल के केक काटना, क्योंकि उनकी दावत है तो उनका तो हक बनता है ना वो केक काटें। तो फिर सब ने मिल के केक काटा और इतना मज़ा आया। केक बहुत मज़े का लेके आए थे। नॉर्मली जो है ना आधे आपको पता है हर घर में इस तरह ज़रूर होता है, किसी को चॉकलेट केक पसंद नहीं होता और किसी को वाइट क्रीम नहीं पसंद होती। तो ये मिक्स केक था, कॉफ़ी चॉकलेट केक था। इसका टेस्ट हम सबको बहुत पसंद है, पहले भी हम ये खाते हैं। तो ये बहुत, लेकिन ये थोड़ा उनसे हट के था, बहुत कमाल था। और अंकल जो थे वो मुझे छेड़ रहे थे। मैंने उनको कहा बाय बाय कर दें तो वो बाय बाय कर रहे थे। सबको आपस में मज़ाक किया। मैंने कहा आप सबको वीडियो में जो है ना मैंने लेके आना, वायरल हो जाएंगे। सब हंस रहे थे कि तुम्हारा चैनल चाहे बंद हो जाए, हमें वायरल कर दो। तो आपस में मज़ाक चल रहा था। तो दूल्हा दुल्हन ने केक काटा, सब बहुत खुश हुए। छोटा भांजा तो बिल्कुल हैरान हो गया। उसको नॉर्मली केले में मैं जब उसकी हैप्पी बर्थडे उसको कहती हूँ ना, कहती रहती हूँ, तो वो बहुत खुश होता है। जब सब ने की तो उसको इतनी शर्म आई कि सब क्लैपिंग करके मेरा नाम ले रहे हैं। वो बहुत हँसा, और वाक़ई बहुत मज़ा आया। घर के खानों में बहुत बरकत होती है, ख़ास तौर पर मिल-जुल के रहने में बहुत बरकत होती है। रेस्टोरेंट वगैरह में तो जाने को कोई मसला नहीं होता, इंसान चला जाता है, लेकिन जो घर में मज़ा आता है मेहमानों का इकट्ठे होना, मिल के बैठना, बातें करना। क्योंकि आजकल मोबाइलों ने तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही जो है ना बच्चों की तो ख़राब ख़ास तौर पे कर दी हुई है। कोई बच्चों को पता नहीं होता बड़ों के पास बैठने का, किसी बात का भी। क्योंकि पहले ज़िंदगी और थी मोबाइल के बिना, फिर भी आपस में हँसना खेलना मुस्कुराना, बैठ के बातें करना, माँ बाप का दुख सुख सुनना। लेकिन अब तो वक्त बिल्कुल बदल गया। मोबाइल सिर्फ शायद जो है ना यूट्यूब तक महदूद रह गए हैं, ड्रामों गानों के लिए। और अच्छी कोई कम लोग होंगे जो अच्छी बातें मोबाइलों पे सुनते हैं, वरना बच्चे तो बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं मोबाइल देख देख के। उनको तो कुछ पता नहीं चलता कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दावत ख़त्म हो चुकी थी, मैं अपने घर में आ गई। मैं मुझे बस
बातों पे बहुत गुस्सा आता है। मैं खुद बहुत कम जो है ना अवॉइड करती हूँ कि बच्चे टीवी ना देखें। अगर देखते हैं थोड़ी देर में हम पास बैठते हैं, कार्टून वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन स्टडी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बिल्कुल इंटेलिजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा आते हैं। अब बेटा 9th क्लास में है, कंप्यूटर साइंस का किया, तो उसकी पढ़ाई पे तो ख़ास तौर पे स्टडी पे तवज्जो दे रहे हैं कि बस वो हमारा बेटा कामयाब हो जाए। तो इसलिए अवॉइड करते हैं। हम बच्चे जो थे वो एकेडमी गया हुआ था, तो हम फाइनली घर आ गए थे। तो मैंने ना रात को खाना बना के रखना था ताकि सुबह को गैस नहीं आती, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो मैंने ना दाल के अंदर कद्दू डाल के बनाने थे, साथ चावल। थोड़े से बच्चे दाल पराठे के साथ नहीं खाते, नाश्ते में सिर्फ खाते हैं, तो मैंने थोड़े चावल भिगोए थे, साथ मैंने दाल धो के रखी थी। आपको पता है घर में ना बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े जो बच्चों को नसीहत करते हैं ना, उनका अलग ही मज़ा होता है। और ना मैं जब अम्मी के घर होती हूँ, अम्मी जिस बारे में मुझे डांटती हैं कहती हैं, तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। और मैं अपने घर भी होती हूँ तो मेरी सास भी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बात में मना करें तो मैं कभी गुस्से में ही नहीं आई। तो इंशाल्लाह घर जो है ना बड़ों के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये जल्दी से मैं ना अपनी सास के लिए ब्रेड बना रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से पहले कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि दाल में भी बहुत देर लगनी थी। तो मैं जल्दी से मैंने एक अंडा तोड़ा, उन्होंने ब्रेड मांगी थी कि खाली मुझे चाहे ब्रेड दे दो, लेकिन उनको अंडे वाली ब्रेड बहुत पसंद है। मैंने चीनी डाल के जल्दी से उनको अंडा लगा के फ्रेंच टोस्ट बना के देने लगी थी ताकि वो खुश खा लें। और फिर तकरीबन आधा घंटा तो लगना था दाल चावल के अंदर, तो मैंने कहा जल्दी से वो उनको ब्रेड दे दूँ मक्खन लगा के। वो मक्खन उनको बहुत पसंद है, वो घी वगैरह कम यूज़ करती हैं, मक्खन ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। तो मैंने फिर मक्खन ना फ्रीज़ कर लेती हैं, बहुत मुश्किल से बस वो उतरता है। मुझे बस मक्खन पे ना एक बात पे गुस्सा आता है, फ्रीज़ में पड़ा हो ना सॉफ्ट हो तो मज़ा आता है उसको यूज़ करने का, लेकिन जब फ्रीज़र में हो ना तो मैं इतनी, जब भी मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ या जब भी मक्खन यूज़ करना हो ना, तो मुझे इतना गुस्सा आएगा, मैं नाइफ़ के साथ उसको या चम्मच के साथ निकालती फिरती हूँ। फिर भी इस तरह होता है जैसे नाइफ़ टूट जाएगी, मक्खन नहीं निकलेगा, तो बहुत मुश्किल से ये लगाना पड़ता है। तो मुझे ना बस इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं ना मक्खन जो मैं बनाती हूँ ना अपना हमेशा नीचे ही रखती हूँ, मैंने कभी फ्रीज़र में नहीं रखा, क्योंकि रोज़ाना तो यूज़ करना होता है। बनाती इतना हूँ जितना ताज़ा बस यूज़ किया जाए, 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, जो ख़राब ना हो। तो जल्दी से सारे काम साथ साथ हो रहे थे, साथ अज़ान हो जाती है, नमाज़ भी पढ़नी होती है। बच्चों को बोल रही थी कि आप नमाज़ पढ़ो, उनको मैंने कुरान पाक दे के बिठाया कि मुझे अपना सबक सुनाओ। मैंने अपने बच्चों को कुरान पाक खुद ही घर में पढ़ाया, अपने माशाल्लाह बेटी को भी पढ़ा रही हूँ। लेकिन ना उनका बेटी का और बिल्कुल बड़े बेटे ने तो बहुत अच्छा खूबसूरत पढ़ा है, वो अभी भी पढ़ रहा है, इतना ज़बरदस्त पढ़ता है कुरान पाक। लेकिन जो बेटी है ना उसका दिल नहीं करता, वो कहती है झूठ ही हो जाए। सबक में वो बिल्कुल ठीक है स्कूल के काम में, लेकिन कुरान पाक में ना ज़रा थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो मैं गुस्से से डांट के उसको कुरान पाक पकड़ा के आई थी कि आपने पढ़ना है और साथ साथ मुझसे सबक सुनना है। मैं हमेशा इसी तरह किचन में लगी होती हूँ, क्योंकि सबके लिए खाना बनाना होता है, सबकी फरमाइशें अलग होती हैं। किसी को 1 मिनट में कुछ याद आ जाता है, किसी को कुछ याद आ जाता है, तो मैं फिर ना उनको साथ पढ़ाती रहती हूँ। वो जो सबक वो सुनाई जाते हैं और साथ आगे मेरे से लेते रहते हैं, कभी कुरान पाक का, उसके बाद मैंने स्कूल का उनको पढ़ाना होता है। रात हो गई थी, गैस भी जाने वाली थी और मुझे फ़िक्र लगा हुआ था कि बस मैं ना दाल चावल फिनिश होने, साथ आटा भी गूँधना था। गर्मियों का मौसम है, आटा भी जो है ना रोज़ाना मैं ताज़ा ही गूँधती हूँ। सर्दियों में हो जाता है जो बंदा 2 दिन यूज़ कर ले, लेकिन गर्मियों में तो ऑलमोस्ट मैं रोज़ाना ही गूँधना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ने खाना जाना, खाना अकेडमी से आना, आती भूख लगी होती है बच्चों को। तो फिर सारा कुछ जो है ना बस एक माँ ही होती है। मैं कहती हूँ दुनिया में सिर्फ माँ का रिश्ता ऐसा है जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संभाल सकती है, पाल सकती है, और कोई नहीं बच्चों को देखता। तो अल्लाह ताला सबकी माँ बाप को उनके बच्चों के सर पे सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप से ही घर होते हैं बच्चों के, और बच्चों की ज़िंदगी भी माँ बाप के साथ ही है। उन्होंने माँ बाप को दुख नहीं सुनाना या अपने दिल की बात नहीं कहनी, तो फिर किसको कहनी है। तो मैं अपने बच्चों के साथ भी मेरे अम्मी अबू भी हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंडली थे, तो इसी तरह मैं अपने बच्चों के साथ भी बिल्कुल दोस्तों की तरह जो है ना मेरा भी है। वो 1 मिनट में कहेंगे मामा ऐसे कर दो ऐसे। साथ साथ किचन भी जो है ना मुझे साफ़ रखने की आदत है। गुस्सा आता है थोड़ा सा भी गंदा हो जाए ना, तो मेरे बच्चे पता क्या करेंगे, खा ही जाते हैं। सिंक में बर्तन वगैरह फेंक दिए, रोटी छोड़ दी, सालन, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ सालन वगैरह भी जितना खाना है उतना डालो, वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अगर वो छोड़ा हो ना उनका, मैं खाना छोड़ दूँगी। बेटी कहेगी मामा ले आप अपना लहदा डाल के खाओ, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं आपका खाऊँगी, क्यों, मैं आपकी माँ हूँ। तो बड़ा हँसते हैं। मैंने कहा आप कभी ना मेरा छोड़ा हुआ खाओ, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं आपका हमेशा खाना खाती है, आप हम छोड़ते हैं आप खा लेती हो। तो मैंने कहा ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला का भी हुक्म है, नबी पाक के भी सुना था कि ज़ाया नहीं खाने को करते। तो गैस बिल्कुल चली गई थी, मैंने थोड़ा सा ना सिलेंडर जो है ऑन किया था ताकि प्रेशर कुकर चल रहा था, दाल बिल्कुल हो जाए। अब रोटी बनानी थी। रोटी जो है ना मेरी सास को रोटी बहुत पसंद है, वो चावल नहीं इतना खाते, तो मैं जल्दी से उनके 2 पराठे मैंने बनाने थे। तो चावल मैंने बेटी को कहा अंदर ले जाओ, उसने बेचारी ने मेरे पास थोड़े से बर्तन धो दिए थे, इतना करने के लिए तो वो हो गई है। शुक्र बेटी बेचारी बेटी थोड़ा सास करती है मेरे साथ, बेटी तो मुझे मजाक कर रही थी और कह रही थी मामा अंदर आ जाइए, आप बहुत थक गई हैं, आप शाम की किचन में गई हुई हैं, अंदर नहीं अब आप आ रही। मैंने कहा बस सारे काम फिनिश कर लूँ। तो फिर एक दफ़े अब दूध बॉयल करने वाला रह गया था,
और 2 रोटियाँ बनानी थी। मैंने इनको कहा चावल लेके जाओ, आप खाना स्टार्ट करो। तो उनको भी ऐसी आदत है, वो जितनी देर तक मैं अंदर ना जाऊँ, वो छोटा बेटा भी जो है ना मेरा वेट करता रहता है। अंदर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, चीखें मार रहा है कि आप आ जाओ, भूख लगी हुई है। क्योंकि तकरीबन पौने 10 बजे का टाइम हो गया रात का। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि अम्मी के घर गए हुए थे, आटा वगैरह हर चीज़ मैंने रेडी करनी थी, तो कुछ ज़्यादा ही मैं लेट हो गई थी। तो जल्दी से दाल चावल अब लेके अंदर आई, सब खाना शुरू हो गए, मज़े के बने थे। छोटे बेटे को भी मोबाइल के अलावा फुर्सत नहीं थी, अब खा के हमने सिर्फ सोना था। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।